झारखंड एक ऐसा राज्य जिसने 24 साल के कार्यकाल में 13 बार बदलते हुए मुख्यमंत्री देखे, लेकिन हैरानी की बात यह है कि राज्य में विधानसभा चुनाव सिर्फ 4 बार ही हुए। जी हाँ, झारखंड में एक बार फिर से विधानसभा चुनावों का बिगुल फूंक चुका है और सियासत लगातार तापमान बढ़ा रही है। ऐसे में आज बात होगी झारखंड के इतिहास की, बात होगी कि आखिर कैसे बिहार से अलग हुआ झारखंड, क्यों अलग राज्य के लिए लंबा आंदोलन चला और अब 24 सालों में झारखंड कहां तक पहुंचा। नमस्कार, भारत एक्सप्रेस से डिजिटल देख रही हैं आप, मैं हूं आपके साथ बबीता रेखवाल। तारीख 15 नवंबर साल 2000। कैलेंडर में दर्ज ये तारीख वो है जब बिहार से अलग होकर झारखंड एक नया राज्य बना। लेकिन अलगाव की ये कहानी सिर्फ एक रात या चंद महीनों की नहीं है, इसके पीछे लोगों का जज्बा और कई साल लगे। झारखंड आंदोलन की शुरुआत राजनीतिक रूप से जयपाल सिंह मुंडा ने की थी। 1929 में पहली बार जयपाल सिंह मुंडा ने झारखंड को अलग करने की मांग अंग्रेजों से की थी। इस मांग को साइमन कमीशन ने ठुकरा दिया था। इसके 10 साल के बाद यानी 1939 को आदिवासी महासभा की स्थापना जयपाल सिंह मुंडा ने की। 1947 को भारत आजाद होता है। एक नई उम्मीद के साथ जयपाल सिंह मुंडा भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के सामने अलग राज्य यानी झारखंड का प्रस्ताव रखते हैं। उन्होंने झारखंड को बिहार से अलग करने के पीछे 2 कारण बताए। पहली, भाषा। बिहार में भोजपुरी, मैथिली जैसी भाषा बोली जाती थी, वहीं झारखंड में द्रविड़ और जनजाति भाषा बोली जाती थी। दूसरा कारण भौगोलिक भिन्नता थी। बिहार में जहां समतल भूमि है, जहां कई नदियां बहती हैं जो खेती के लिए उत्तम है, वहीं दूसरी तरफ झारखंड का हिस्सा पठार है। साल 1949 को जयपाल सिंह मुंडा ने आदिवासी महासभा, जो कि सामाजिक और सांस्कृतिक संगठन की थी, उसका नाम बदलकर झारखंड पार्टी कर देते हैं। झारखंड पार्टी के गठन के साथ ही अलग झारखंड बनाने के राजनीतिक तौर पर संघर्ष की शुरुआत हो जाती है। अब उनकी झारखंड पार्टी लोकसभा और विधानसभा के चुनावी मैदान में उतरती है। प्रयास सिर्फ यही होता है कि बहुमत के साथ झारखंड को बिहार से अलग कर देना। साल 1963 में झारखंड पार्टी के लिए सबसे अच्छे दिन साबित हुए। पार्टी को 32 सीट हासिल होती है, लेकिन जब बिहार के मुख्यमंत्री के.बी. सहाय अपनी राजनीतिक कौशल से झारखंड पार्टी को तोड़कर रख देते हैं, जयपाल सिंह को अपनी पार्टी कांग्रेस से मिलाते ही झारखंड पार्टी 2 भागों में बांटकर रह जाता है। इस विलय के साथ झारखंड आंदोलन औंधे मुंह गिर जाता है। इस आंदोलन की आग बुझने ही वाली होती है कि झारखंड के होने वाले दिग्गज नेता शिबू सोरेन का आगमन होता है। शिबू सोरेन के पिता की हत्या जमीन माफियाओं के द्वारा तभी कर दी जाती है जब वो स्कूल में पढ़ा करते थे। वो साहूकारों और जमीन माफियाओं से अपनी आदिवासियों की रक्षा करते हैं। इन्हीं साहूकारों और जमीन माफियाओं से लड़ते हुए शिबू सोरेन ने अपने इलाके में अच्छी पकड़ बना ली थी। वो जयपाल सिंह मुंडा के भक्त होते हैं और बाद में उनके लक्ष्य को आगे बढ़ाते हैं। 1972 में कामरेड A.K. राय, विनोद बिहारी महतो, टेकलाल महतो की मदद से झारखंड मुक्ति मोर्चा का गठन करते हैं। ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन की तर्ज पर 1986 में ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन यानी आजसू का गठन जमशेदपुर में किया गया, जो झारखंड आंदोलन के लिए काफी अहम मोड़ साबित हुआ। प्रभाकर तिर्की इसके संस्थापक अध्यक्ष थे और JMM के तत्कालीन अध्यक्ष निर्मल महतो इसके संरक्षक थे। 1989 में आजसू ने करो या मरो के ऐलान के साथ 72 घंटे का झारखंड बंद आहूत किया, जो आंदोलन के लिए टर्निंग पॉइंट था। 1989 में तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी के कार्यकाल में झारखंड आंदोलन के इतिहास में पहली बार केंद्र सरकार के साथ आजसू की दिल्ली में झारखंड वार्ता संपन्न हुई थी, जिसके बाद कांग्रेस सरकार की पहल पर झारखंड विषयक समिति गठित हुई थी। उसके बाद से झारखंड राज्य निर्माण के दिशा में कार्य प्रशस्त हुई। ये एक ऐतिहासिक सच्चाई है, परंतु ये भी सच है कि केंद्र में सत्ता पर आसीन कांग्रेस सरकार ने 1993 में झारखंड राज्य के बदले परिषद और रिश्वत ही दिए। आखिरकार सन 2000 में केंद्र ने, जब भाजपा शासित अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, उनके प्रधानमंत्रित्व काल में बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक 2000 को लोकसभा और राज्यसभा में पारित किया। इस प्रकार अंततोगत्वा उलगुलान के जनक भगवान बिरसा मुंडा की जयंती के अवसर पर यानी 15 नवंबर 2000 को भारत देश का 28वां राज्य के रूप में झारखंड बना। झारखंड मुक्ति मोर्चा बिहार के चुनाव में अपनी किस्मत आजमाना शुरू कर देता है। साल आता है 1995। अब तक झारखंड मुक्ति मोर्चा पूरी तरह से स्थापित हो जाता है और राजद के साथ मिलकर सरकार बनाता है। 2 मार्च साल 1997 वो तारीख होती है जब लालू यादव अलग राज्य यानी झारखंड बनाने को राजी हो जाते हैं।
पर 1998 आते आते इस बात से पूरी तरह मुकर जाते हैं। साल आता है 2000, बिहार इलेक्शन होता है, पर इस इलेक्शन में किसी को भी पूर्ण बहुमत हासिल नहीं होता। भारतीय जनता पार्टी उस समय उस दौर में थी जब वो केंद्र से लेकर राज्य तक में अपनी पकड़ बनाने को आतुर थे। यही वो मौका था जब भारतीय जनता पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ मिलकर झारखंड में सरकार बना सकती थी, पर ये तब होगा जब झारखंड एक अलग राज्य होगा। वहीं बिहार में सरकार बनाने के लिए कांग्रेस ने लालू यादव की पार्टी यानी आरजेडी पर यह दबाव बनाया कि झारखंड को अलग राज्य का दर्जा दे दे। उसी साल बिहार विधानसभा में बिहार स्टेटहुड बिल पास होते ही झारखंड का रास्ता साफ हो जाता है और इस तरह 15 नवंबर को झारखंड की स्थापना होती है। राज्य गठन के साथ ही सरकार बनाने का मौका बीजेपी के पाले में चला जाता है। पार्टी में मुख्यमंत्री के चेहरे की तलाश तेज हुई, तब कड़िया मुंडा के नाम पर जोरदार चर्चा हुई और आखिरकार केंद्रीय वन पर्यावरण राज्य मंत्री बाबूलाल मरांडी के नाम पर पार्टी ने मुहर लगा दी। लेकिन झारखंड की राजनीति में एक दिलचस्प नाम मधु कोड़ा का भी है। 18 सितंबर साल 2006 को झारखंड में वो हुआ जिसकी कल्पना भी शायद ही किसी ने की होगी। देश के इतिहास में पहली बार एक निर्दलीय विधायक ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। नाम था मधु कोड़ा। कांग्रेस और जेएमएम के समर्थन से मधु कोड़ा ने 18 सितंबर 2006 को मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। वो जगन्नाथपुर विधानसभा सीट से निर्दलीय जीतकर विधानसभा पहुंचे थे। कोड़ा बीजेपी की पिछली सरकारों में मंत्री भी रहे थे। दरअसल अर्जुन मुंडा सरकार में मंत्री बनने के कुछ दिन बाद से ही मधु कोड़ा और अर्जुन मुंडा के बीच खटपट होने लगी। कांग्रेस और जेएमएम को इस तकरार की भनक लगी और मौके की नजाकत समझते हुए मधु कोड़ा को अपने खेमे में मिलाया। इसके बाद मधु कोड़ा ने 3 और निर्दलीय विधायक को कमलेश सिंह, बंधु तिर्की और एनोस एक्का को अपने भरोसे में लिया और सरकार से समर्थन वापस ले लिया। जिसके बाद अर्जुन मुंडा की सरकार अल्पमत में आ गई। इसके बाद मधु कोड़ा ने साल 2006 में सरकार बनाने का दावा पेश किया। कोड़ा सरकार में जेएमएम, आरजेडी, यूनाइटेड गोमांतक डेमोक्रेटिक पार्टी, एनसीपी, फॉरवर्ड ब्लॉक और 3 निर्दलीय विधायक शामिल हुए, जबकि कांग्रेस ने बाहर से समर्थन किया। मधु कोड़ा ने मुख्यमंत्री बनने के बाद खनन विभाग, ऊर्जा सहित कई महत्वपूर्ण विभाग अपने पास रखे थे। हालांकि अब झारखंड में फिर एक बार चुनाव है और हेमंत सोरेन चौथी बार उस राज्य के मुख्यमंत्री पद की कुर्सी पर दावेदारी कर रही हैं, जिस पर उनके पिता शिबू सोरेन भी 3 बार बैठ चुके हैं, जिनकी झारखंड राज्य के बनने में महत्वपूर्ण भूमिका रही है। झारखंड में अगले महीने चुनाव होने हैं। चुनावी हलचल के बीच आपको क्या लगता है, कुर्सी पर कौन काबिज होगा? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसे ही और रिपोर्ट्स देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए भारत एक्सप्रेस को। नमस्कार।